नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। हरियाणा चुनाव में यूं तो बीजेपी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार के चर्चे खुद उसके इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी खूब चटकारे ले लेकर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरह ही कोई और भी है जिसको हरियाणा के नतीजों से जोर का झटका लगा है, और वो है बहुजन समाज पार्टी। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा में हार से सबक लेते हुए बिना देरी किए एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हड़कंप मच गया है, और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें यहां बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के हाथ से हरियाणा निकलने के बाद इंडिया गठबंधन की गांठें लगातार कमजोर होने के संकेत तेजी से मिल रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने हरियाणा में नतीजे आने के अगले दिन ही बिना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, और कुछ ही देर बाद दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक और चौंका देने वाला पंच दे दिया, ये कहकर कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। एक ही दिन के भीतर बैक टू बैक मिले इन झटकों से कांग्रेस के तो सपने टूटे ही, उधर दिल्ली में बदलते समीकरणों की भी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के सियासी गलियारों में बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री से गहमा गहमी एक बार फिर तेज हो गई है। असल में बीते दिन बसपा के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती दिल्ली पहुंची थीं। इस दौरान बसपा सुप्रीमो की हरियाणा में हुई करारी हार को लेकर टीज भी छलक पड़ी। मायावती ने इस बात पर अफसोस जताया कि बसपा का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा को हराने और उसे सत्ता से बाहर रखने के लिए हरियाणा में जाट समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने बसपा को छोड़ दिया। यहां तक कि उन्होंने अपनी हार का ठीकरा सीधे सीधे जाट वोटर्स पर फोड़ते हुए इनेलो को लेकर भी बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि दलित वोट जहां इनेलो की ओर चले गए, वहीं जाटों के मत उनकी पार्टी को नहीं मिले। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव बीएसपी और इनेलो ने गठबंधन करके लड़ा, किंतु परिणाम से साफ है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों के प्रति जाट समुदाय की मानसिकता में बदलाव आया है, लेकिन हरियाणा में ऐसा होना बाकी है। वहीं बसपा की ओर से जारी एक प्रेस नोट में बसपा सुप्रीमो की कही और भी बातों का जिक्र मिला, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ा संकेत दिया है। यह संकेत था दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसके बाद सभी पार्टियों के कान खड़े हो गए हैं। बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार हरियाणा चुनाव जाट और गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया, और इन सबसे फिर बीएसपी को काफी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति आगे भी पैदा हो सकती है, इसीलिए अभी से हमें यहां अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहां जल्दी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में भी काफी सावधान रहना होगा, जिसके लिए आगे पार्टी के लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। यही नहीं, अगले साल फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बात करते हुए बसपा सुप्रीमो ने उम्मीद जताई कि उनकी पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बसपा को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। यानी बसपा सुप्रीमो ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली के चुनाव में भी बसपा ताल ठोकने वाली है। हालांकि बसपा सुप्रीमो की दिल्ली की सियासत में बढ़ी दिलचस्पी का अंदाजा पिछले दिनों भी तब देखने को मिला जब अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे को लेकर बसपा सुप्रीमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बसपा सुप्रीमो ने केजरीवाल के इस फैसले को चुनावी चाल और राजनीतिक पैंतरेबाजी बताते हुए पूछा था कि दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं और समस्याएं झेली हैं, उसका हिसाब कौन देगा। चलिए पहले बसपा सुप्रीमो के दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरने के फैसले की बारीकी को समझने से पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में बसपा की करंट सिचुएशन पर एक नजर डाल लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो के साथ गठबंधन में उतरी बहुजन समाज पार्टी खाली हाथ रही। इस गठबंधन में बसपा ने 37 सीटों पर जबकि इनेलो ने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनेलो को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया।
अब बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा में पार्टी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कथित तौर पर जाट समाज के जातिवादी लोगों पर थोप दिया है। हालांकि हरियाणा चुनाव में एक अटेली विधानसभा की सीट ही ऐसी थी जहां वोटों की गिनती के दौरान ऐसा लगा कि बसपा ये सीट निकाल ले जाएगी। बसपा ने यहां से अत्तर लाल को उम्मीदवार बनाया था। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर दिग्गज नेता राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन आरती ने महज 3085 वोटों के अंतर से अत्तर लाल को पटखनी दे दी। उधर अपनी सबसे मजबूत जमीन उत्तर प्रदेश में लगातार हाशिए पर जा रही बसपा को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में भी जोर का झटका लगा। यहां सीटें जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, बीएसपी को कहीं भी अपने प्रदर्शन से कोई छाप छोड़ने में भी कामयाबी नहीं मिल सकी। खासकर जम्मू कश्मीर में बीएसपी का चुनावी प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ था तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बसपा सुप्रीमो ने पोलिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के दलित मतदाताओं से अपील भी की थी कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को छोड़कर सिर्फ बीएसपी को वोट करें, पर इस अपील का कोई भी असर होता नजर नहीं आया। यहां बसपा के हाल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी को नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव के ऑप्शन से भी कम वोट मिले हैं। जम्मू कश्मीर में 1.48% यानी कि लगभग 84,397 वोट नोटा को मिले हैं, जबकि बसपा को सिर्फ 0.96% यानी कि 54,822 वोट ही मिल पाए हैं। वो बात और है कि एक वक्त ऐसा भी था जब बसपा जम्मू कश्मीर में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही थी, पर उस वक्त तो गुजरे हुए भी काफी अरसा हो चुका है। आपको बता दें कि तब बसपा ने यहां 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 पर उसे जीत मिली थी। उस साल बसपा ने यहां 6.43% वोट हासिल किए थे। 2002 के चुनाव में भी बसपा को यहां 1 सीट पर जीत मिली थी, तब बीएसपी को 4.5% वोट मिले थे, पर इस चुनाव में बसपा नोटा से भी पिछड़ गई है। असल में 2012 में यूपी की सत्ता से बेदखल होने के बाद बसपा सुप्रीमो का हर दांव फेल ही होता नजर आ रहा है। पार्टी की परफॉर्मेंस चुनाव दर चुनाव गिरती ही गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का यूपी से पूरी तरह सफाया हो गया। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन का फायदा हुआ और पार्टी के 10 प्रत्याशी जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन यह गठबंधन भी ज्यादा दिन नहीं चला और टूट गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने फिर नया प्रयोग किया और यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतर गई। नतीजा रहा कि पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर एकला चलो की राह पकड़ी, लेकिन पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका। इतना ही नहीं, वोट प्रतिशत भी बसपा का लगातार घटता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इस बार बसपा यूपी विधानसभा उपचुनाव भी लड़ रही है, लेकिन उसकी राह यहां भी आसान नहीं है। बसपा से छिटके दलित वोट बैंक की वापसी मायावती की पहली प्राथमिकता है, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं दिख रहा। वहीं अब बसपा सुप्रीमो का हार के बावजूद इस तरह चुनावों को लेकर बैक टू बैक बड़े और अहम फैसले लेना चौंकाता इसलिए भी नहीं है क्योंकि बसपा सुप्रीमो भी इस बात को बखूबी समझ चुकी हैं कि पिछले चुनावों को लेकर उनके उदासीन रवैये का खामियाजा इस वक्त पार्टी को किस तरह पूरी ताकत झोंकने के बावजूद चुकाना पड़ रहा है। और यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में बसपा को राष्ट्रीय पार्टी वाले दर्जे से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बहरहाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो बसपा की पूरी सियासी जमीन दरक चुकी है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से राहें जुदा कर ली हैं। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ अब बसपा सुप्रीमो क्या रणनीति अपनाती है, मगर एक बात तो तय है कि बसपा सुप्रीमो की एंट्री से दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।